बीसीसीआई आईपीएल जैसे बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए सरकार को कितना रुपए टैक्स पे करती है। और क्या आपको पता है कि सुरेश रैना को मिस्टर आईपीएल क्यों कहा जाता है। और क्या आपको पता है कि यूट्यूब पर भी आईपीएल को लाइव दिखाया जा चुका है। और एक ऐसा बॉलर जिनने 400 ओवर डालने के बाद भी अभी तक एक भी नो बॉल नहीं डाली है। ऐसे ही शानदार फैक्ट बताएंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब तो भाई जरूर बनता है। फैक्ट नंबर 23, क्या आपको पता है कि ललित मोदी आईपीएल को 1995 में ही स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन बीसीसीआई ने इस इवेंट को मना कर दिया। और अगर ये आईपीएल 1995 में स्टार्ट हो जाता तो आज के टाइम भी हमें आईपीएल 50 ओवर का देखने को मिलता। फैक्ट नंबर 22, क्या आपको पता है कि साल 2010 में आईपीएल के तीसरे सीजन को यूट्यूब पर लाइव पॉडकास्ट किया गया था। फैक्ट नंबर 21, 1 अप्रैल 2020 ये वो दिन था जब आईपीएल की हिस्ट्री में हाईएस्ट वॉचिंग आई थी। ये मैच चेन्नई वर्सेस मुंबई के बीच खेला गया था और इस मैच को 37 करोड़ लोग देख रहे थे। हुई ना हैरान करने वाली बात। फैक्ट नंबर 20, जैसा कि आपको पता है कि हर साल आरसीबी ग्रीन कलर की जर्सी और ब्लू कलर की जर्सी एक बार तो जरूर पहनती है। वो इसलिए क्योंकि आरसीबी ग्रीन कलर की जर्सी इसलिए पहनती है क्योंकि वो ग्रीनरी को काफी ज्यादा बढ़ावा देती है, यानी कि वो चाहती है कि पर्यावरण बहुत ज्यादा बढ़े। ब्लू जर्सी इसलिए पहनती है ताकि डॉक्टरों को डेडिकेट किया जाए, यानी कि जिस टाइम पे कोरोना में डॉक्टरों ने मदद की थी और ऐसे ही आने वाले टाइम में भी डॉक्टर इंडिया के लिए मदद करते रहे। फैक्ट नंबर 19, जैसा कि आपको पता है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और उसी लेवल की इसकी नेटवर्थ भी होगी। तो हाँ, मैं यही बताना चाहता हूँ कि आईपीएल की नेटवर्थ 90,000 करोड़ है, मतलब 90,000 करोड़। फैक्ट नंबर 18, अब आपको लगता होगा कि आईपीएल के पास जब इतना पैसा है तो इससे सरकार को तो बहुत प्रॉफिट होता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इससे सरकार को एक पैसे का भी प्रॉफिट नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि आईपीएल एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेक्शन 12A में लिखा है कि कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन पैसों को कोई गरीबों में बांटे या फिर वो कुछ भी करें, वो उनकी मर्जी है, लेकिन उनको कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं। फैक्ट नंबर 17, हाँ तो आपने भी सुना होगा कि सुरेश रैना को मिस्टर आईपीएल कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है ये तो आपको भी नहीं पता। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सुरेश रैना शुरू से ही सीएसके के लिए खेलते आ रहे हैं। अब वो बात अलग है कि बीच में गुजरात लायंस की तरफ से खेलते नजर आए थे, लेकिन ये ज्यादातर सीएसके के लिए ही खेले हैं और इन्होंने सीएसके के लिए 4,687 रन भी मारे हैं। और यही वो प्लेयर हैं जिन्होंने सीएसके के लिए सबसे ज्यादा रन मारे हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने सीएसके के लिए 34 बार 50 मारी है और सीएसके के लिए ही नॉकआउट मैचों में 714 रन यानी कि सबसे ज्यादा रन मारे हैं। और उन्होंने फाइनल मैचों में भी सबसे ज्यादा रन मारे हैं और साथ ही साथ आईपीएल की हिस्ट्री में 109 कैच पकड़े हैं, जो कि आईपीएल में बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसी के लिए इनको मिस्टर आईपीएल कहा जाता है। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि मुंबई इंडियंस आईपीएल की हिस्ट्री की सबसे अमीर टीम है। इस टीम की वैल्यूएशन 10,600 करोड़ है। और बात करें सेकंड टीम की तो वो है आरसीबी, जिसकी वैल्यूएशन 8,400 करोड़ है। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि आईपीएल में जो एम्पायर्स होते हैं उनको एक मैच के कितने रुपए मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एम्पायर को एक मैच के 40 से 50,000 रुपए मिलते हैं। और बात करें पूरे टूर्नामेंट की तो उनको 8 लाख से लेके 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि आईपीएल में सबसे महंगा बैट कौन सा प्लेयर यूज करता है। तो मैं आपको बता दूं कि उस प्लेयर का नाम है विराट कोहली, जो सबसे महंगा बैट यूज करते हैं, जो कि एमआरएफ का बैट है। इस बैट का प्राइस 55,000 से लेकर 90,000 तक होता है। तो भाई सबसे महंगा बैट विराट कोहली के पास है। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि जब आईपीएल स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर आईसीसी अपना कोई भी वैल्यूएबल इवेंट नहीं रखता है, क्योंकि उनको पता है कि जब आईपीएल चलता है तो लोग आईपीएल को ज्यादा देखेंगे और जिनका आईसीसी कोई इवेंट होगा उसको कम ही देखेंगे। तो इसी वजह से आईसीसी कोई भी बड़ा इवेंट आईपीएल के टाइम पर नहीं रखता। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि आईपीएल के इतिहास में डेविड वार्नर एक ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने 3 बार ऑरेंज कैप हासिल किया है, 2014 में, 2017 में और 2019 में। अब भुवनेश्वर कुमार एक ऐसे बॉलर है जिन्होंने 2 बार पर्पल कैप हासिल किया है, 2016 में और 2017 में। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि जो आरसीबी टीम का नाम है, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, वो एक शराब की कंपनी से डेडिकेट है, यानी कि जो विजय माल्या थे इस टीम के ऑनर, उनकी कंपनी का जो नाम है वो रॉयल चैलेंजर्स था। तो इसी नाम पर उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर रख दिया। फैक्ट नंबर 10, अगर ये चीज ना आई होती तो आईपीएल एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि आईपीएल का फर्स्ट वर्जन यानी कि आईसीएल के आने से ही आईपीएल स्टार्ट हुआ। अब आईसीएल क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आईसीएल यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग, जो आईपीएल से पहले स्टार्ट हो गई थी। इसको चलाने वाली कंपनी थी जी एंटरटेनमेंट, जिसको आज के टाइम में आप लोग जी न्यूज, जी मूवीज चैनल के नाम से जानते हैं। उसके बाद साल 2008 में आईपीएल की स्थापना हुई और आईपीएल में बीसीसीआई ने ये कह दिया था कि जो भी आईसीएल यानी कि इंडियन क्रिकेट
क्रिकेट लीग खेलेगा उसको परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा। सारे प्लेयर आईसीएल की जगह आईपीएल में आ गए। उसके बाद आईपीएल का धंधा बहुत तेज चलने लगा। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि रिलायंस कंपनी ने आईपीएल के राइट ओटीटी पर यानी कि जियो सिनेमा पर दिखाने के लिए 48,390 करोड़ रुपए दिए हैं। यानी कि 2023 से लेकर 2027 तक आईपीएल हमें जियो सिनेमा पर ही देखने को मिलेगा। फैक्ट नंबर 8, अब इस बात को जानकर बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह साल 2023 में आईपीएल हमें फ्री में देखने को मिला, तो क्या इस साल भी हमें आईपीएल फ्री में देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर है शायद नहीं, क्योंकि जो रिलायंस चाहती है वही हुआ है। यानी कि वो हर साल कुछ न कुछ पहले फ्री में देती है, उसके बाद जब फ्री का मुंह लग जाता है तो पैसों में देने लगती है। तो यही तो है मोटा भाई की चाल। फैक्ट नंबर 7, जैसा कि आपको पता है कि कोई बैट्समैन 500 से 600 रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल कर लेता है, लेकिन साल 2016 में विराट कोहली ने 16 इनिंगों में 973 रन बनाकर पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। और यहीं तक नहीं, उन्होंने साथ ही साथ 4 सेंचुरी भी लगाई थी और ये रिकॉर्ड आज तक कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया है। फैक्ट नंबर 6, एबी डिविलियर्स और कायरन पोलार्ड ऐसे प्लेयर हैं जो कि ऑक्शन में सोल्ड आउट होने के बाद एक ही टीम के लिए 100 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं, जहां एबी डिविलियर्स आरसीबी के लिए और वहीं कायरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस के लिए। और कहीं ना कहीं ये दोनों प्लेयर आज भी आरसीबी और मुंबई से बने हुए हैं। नंबर 5, डीजे ब्रावो एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट निकाले हैं। डीजे ब्रावो ने साल 2013 में 16 इनिंगों में 32 विकेट निकाले थे और इसी रिकॉर्ड को इक्वल कर दिया था हर्षद पटेल ने साल 2021 में। इन्होंने भी 16 इनिंगों में 32 विकेट निकाले थे। नंबर 4, आईपीएल में बहुत सारी टीम है जिनका खुद का होम ग्राउंड है। ये तो बेसिक बात है, असली मजा तो अब आएगा, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीमें हैं जिनके होम ग्राउंड में वाईफाई लगी हुई है। मतलब जो ग्राउंड में है उनके तो मजे मजे हैं। फैक्ट नंबर 3, पीयूष चावला यानी कि पुराना चावल, ये एक ऐसा बॉलर है जिसने आईपीएल में 400 ओवर डाल दी है और इस बंदे ने अभी तक एक भी नो बॉल नहीं डाली है। फैक्ट नंबर 2, तो क्या आरसीबी की आईपीएल 2024 के लिए बॉलिंग लाइनअप खराब है? तो इसका आंसर है हाँ और ना भी, क्योंकि इस टीम के पास लॉकी फर्ग्यूसन है, अल्दरी जोसेफ है, मैक्सवेल है, मोहम्मद सिराज है, तो ये तो हो गए अच्छे बॉलर। और यश दयाल, रीस टोपली, टॉम करन और आकाशदीप ये हो गए बेकार बॉलर। मतलब क्या ही करें, मतलब अच्छी भी और बेकार भी है, वो तो परफॉर्मेंस की ये प्लेयर चल भी पाएंगे या फिर। फैक्ट नंबर 1, अब इस सवाल का जवाब सिर्फ आप लोगों को बताना है, क्योंकि इस सवाल का जवाब ना ही तो उस टीम के कोई प्लेयर बता पा रहे हैं, ना ही तो मैनेजर, ना ही तो ऑनर, और कोई भी नहीं बता पा रहा है, ना ही तो कोई फैंस बता पा रहा है। शायद आप लोग इस बात को बता दे कि आरसीबी अभी तक ट्रॉफी क्यों नहीं जीती। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।